लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के वायरल लेटर वाले पीआरओ नंदन बिष्ट की बहाली पर बवाल, कांग्रेस नाराज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते गंगा स्नान पर प्रतिबंध, डीएम हरिद्वार ने जारी किया आदेश। रुद्रपुर के भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने भीड़ के बीच में उग्र होकर खोया अपना आपा, अमर्यादित भाषा का किया प्रयोग। उत्तरकाशी पुलिस की नशे के खिलाफ जंग लगातार जारी, 1 किलो 14 ग्राम अवैध चरस के साथ एक और तस्कर गिरफ्तार। रामनगर डाकघर के कंपाउंड के 4 कमरों के टूटे ताले तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के साथ ही नकदी भी की चोरी। नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आए कोरोना की चपेट में। अजय भट्ट ने खुद को किया होम आइसोलेट। हरिद्वार आए पंजाब के सीएम चन्नी, किसी को नहीं लगी भनक, पौने घंटे बाद ही लौट गए, कांग्रेसियों को भी नहीं मिली जानकारी। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीआरओ नंदन बिष्ट की बहाली पर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटा सा पीआरओ कोई बड़ी बात नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि जांच कर ली गई है, जांच में पीआरओ निर्दोष साबित हुआ है, इस कारण उसकी बहाली कर दी गई है। इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को घेरा है। बहुत बड़ा मामला है पीआरओ वाला, क्यों? एक रंजना सा बेचारा, उसने जो है कोई एक पत्र लिख दिया होगा। अपने पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत ही अटपटा, हास्यास्पद और बेशर्मी भरा बयान सामने आया है कि एक अदना से पीआरओ को बहाल क्या कर दिया कि सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, या वो मैटर इतना बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि अगर पीआरओ ने कुछ गलती की ही नहीं थी तो फिर उसको बर्खास्त करके आपने गलती करी, तो उसको स्वीकार कीजिए कि मुझसे गलती हो गई। और दूसरी बात, पीआरओ ने जो पत्र लिखा है वो किसी जनहित कार्य के लिए नहीं लिखा है, वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी का हित करने के लिए नहीं लिखा है। अवैध डंपरों को छुड़वाने के लिए, अवैध खनन के डंपरों को छुड़वाने के लिए वो पत्र लिखा गया, जो कि अपराध है। यानी कि मुख्यमंत्री क्या स्वीकार करते हैं कि हमाम में ऊपर से लेकर नीचे तक सब नंगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से शासन प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हरिद्वार जिला भी कोरोना की चपेट में आ गया है। इसी वजह से जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं के हर की पैड़ी जाने पर रोक लगा दी है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने साफ किया है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर किसी भी हालत में श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी क्षेत्र में गंगा स्नान के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई जाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अजय भट्ट ने खुद को होम आइसोलेट किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उन्होंने टेस्ट करवाया था और वह कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इसलिए उन्होंने सलाह दी है कि उनके साथ मिलने वाले, मुलाकात करने वाले लोग भी अपने टेस्ट करवा लें और होम आइसोलेट हो जाएं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। धर्म संसद में विवादित संतों के पक्ष में फिल्मी जगत के कलाकार भी सामने आए हैं। फिल्म और टीवी जगत के मशहूर कलाकार पुनीत इस्सर ने संतों के पक्ष में सोशल मीडिया पर बयान दिया है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मुझे पता चला कि हमारा जो संत समाज है, उनके कुछ कार्यकर्ताओं की बातों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, उन्हें मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई की गई, उन पर एसआईटी लागू किया गया। दोस्तों, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा संत समाज है, ये मानव कल्याण, समाज सेवा, समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। ये तो लोगों में आलोक बांटते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब भारतवर्ष पर, जब जब सनातन धर्म पर कोई भी आपदा या विपदा आई है, सबसे पहले संत समाज ने लोगों की सहायता की है। वे सबसे आगे आकर हर कठिनाई का इन्होंने सामना किया है। तो मैं बस हमारी सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे शांतिपूर्वक ढंग से इस समस्या का समाधान शीघ्र निकालें, क्योंकि हर भारतवासी के लिए, हर हिंदू के लिए, हर सनातन धर्मी के लिए ये जो संत समाज है, ये पूजनीय है, आदरणीय है।
डोईवाला के नवनियुक्त कोतवाल प्रवीण कोसियारी ने पत्रकारों से मुलाकात की और बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए नगर क्षेत्र में सभी लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और वहीं विधानसभा चुनाव के लिए लगी आदर्श आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दल करें, इसके लिए भी कार्यवाही करेंगे। समय में अभी हमारे सामने सिर्फ 2 ही चैलेंज हैं। एक जो ये कोविड का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, इसमें सामान्य लोगों से बस ये अपील है कि मास्क का प्रयोग करें हर समय। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी परिस्थिति में मास्क जरूर पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अपरिचित लोगों से थोड़ा दूर रहें और जो भी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इससे सभी का बचाव रहेगा और इसका जो संक्रामक रूप है वो कम होगा। वह जो भी चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका सभी लोग पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी गाइडलाइन समय समय पर अभी तक आई हैं और जो आएंगी चुनाव आयोग के द्वारा, उसका सभी लोग पालन करें, यही सबसे अपेक्षा है। जो भी सक्रिय अपराधी हैं और आदतन अपराधी हैं उनको सुधारेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो कोई अपेक्षा है तो जैसा भी सरकार के भी निर्देश हैं और हम लोग जो है कार्यावधि है उसमें मौजूद रहेंगे और विशेष परिस्थिति में किसी भी समय आदमी फ़ोन कर सकता है। रामनगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि करंट की तेजी की तरह ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी फैल रही है। लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर एक करंट पैदा हो गया है और अब उत्तराखंड की जनता बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम लेकर के आने जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अंडर करंट चल रहा है। 21 साल में भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक बार हम केजरीवाल को मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी पहाड़ से लेकर मैदान तक सबके दिल में ये बात है। उसके कारण क्या है कि 21 साल में भाजपा कांग्रेस को मौका मिला। अभी भाजपा को सरकार बनी, भाजपा कह रही है 5 साल बेमिसाल, इतने बेमिसाल थे कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो लोगों को एक विकल्प की तलाश थी और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में आज उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने 2 स्तर पे कैंपेन की रणनीति बनाई है। एक तो हम वर्चुअल रैलियां शुरू कर रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा संबोधित की जाएंगी। अब ये पहले चरण में आज से हमने शुरुआत की है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, और ये 16 तक चलेगा और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। दूसरा, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर हमने काम किया है उसे लेकर के हम घर घर जाएंगे और यहाँ के लोगों के साथ मिल करके उत्तराखंड में परिवर्तन के काम को पूरा करें। ये उत्तराखंड के अंदर पूरे प्रदेश स्तर पे जो अलग अलग समस्याएं हैं जिससे यहाँ के लोग जूझते रहे, उनको लेकर के प्रदेश स्तर पे एक मैनिफेस्टो तैयार कर रही है पार्टी। दूसरा जो है, हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मैनिफेस्टो होगा जो वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के होगा, जो विधायक जीतने के बाद जिसे जो है पूरा करेगा। कानपुर के गाधारोना गांव में लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे नाला खोद दिया है, जिससे सड़क के नीचे से काफी मिट्टी निकल गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाला बंद न होने की स्थिति में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत करने की बात कही है कि PWD के द्वारा नाला बिना बताए किसी को सूचना भी नहीं की गई यहाँ पे और ये खोद दिया गया। जब हमें जानकारी मिली जेई के द्वारा, जब हम बार बार बोल रहे थे कि भाई नाला नहीं बना, पास हो चुका है ये, तो उन्होंने कहा है कि ये तो खुद चुका है, आज आप जरा जाके देखिए। तो हमने देखा तो वहाँ तक ये लगभग 50 मीटर तक खुद चुका था। तो ये तुरंत आकर बंद करवाया गया क्योंकि ये नाला गलत खुदा है। यहाँ पे ये रोड में मिला के खोद दिया गया है और रोड नीचे से करीब 1 मीटर गहरी मिट्टी निकल चुकी है। अब ये इसका घर पर है कि अगर थोड़ा भी लोड का वाहन यहाँ आ गया तो ये बैठ जाएगी। अब इसकी जिम्मेदारी पूर्ण PWD की या उनके ठेकेदार की है। अगर इस सड़क मेरे पास कॉल डिटेल्स हैं, कम से कम दिन में 4 बार मैं उन्हें अवगत कराता हूँ। 20 दिन से लगातार आश्वासन कल का मिलता है, रोज के कल जैसी भी भेज देते हैं। दिक्कत है, क्या खतरा है इसके? खतरा एक तो बच्चे के गिरने का है, यहाँ पे बच्चे गहराई काफ़ी है इसकी। दूसरा ये खंबा है, ये जो लाइन है 11,000 की लाइन है, इसे हमने बिजली विभाग को भी सूचित किया था। उन्होंने कहा है कि PWD को सूचित करो आप, तो वो उनकी आपसी सहमति होगी क्या करना है, वो भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया और सड़क भी टूटने के कगार पे है। यहाँ मतलब इस क्षेत्र में सड़क बनती तो है नहीं और टूट जाएगी ये। SDM के पास जाएंगे, वो उनसे आग्रह करेंगे इस बारे में कि इसे बंद किया जाए।
और जहाँ नाला है वहाँ पे बनाना। तो है जी, ये रोड गिर रहा, खाली होगी नीचे सड़क। दूसरे यहाँ नाला नहीं था, नाली थी। तीसरे परली खंबे जो हों बिल्कुल गिरने को तैयार। 11,000 की लाइन है ये। हमारे बच्चे मरेंगे या बचेंगे? हम यहाँ बासिंदे हैं। घर इसके नाले के पास है। बिल्कुल करीब में है जी, सामने एकदम हमारा ये गेट है जी। तो बड़ी परेशानी है। हमें बहुत बड़ी परेशानी है जी इसकी। तो ये बंद कराना चाहते हैं। हाँ जी, हम तो बंद कराना चाहें इसे। या ऐसा बनवाओ, नाला परली तरफ है खम्भों से। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा नशा मुक्त उत्तरकाशी के तहत नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोतवाल मनेरी और ADTF UKI की संयुक्त टीम द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पापड़घाट के पास से एक अभियुक्त को 4 किलो 14 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली मनेरी पर NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। रामनगर में चोरी की घटना ने पुलिस को चुनौती दे डाली है। पोस्ट ऑफिस परिसर में बने कमरों को बंद कर ड्यूटी पर गए पोस्ट मास्टर समेत 4 कर्मचारियों के घर चोरी हुई है। कमरों को खंगालकर 35,000 से अधिक नकदी समेत हजारों के आभूषण चोरी कर दिए गए हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाकर उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज सुबह जो है हम लोग अपने सब रोज़ की तरह ड्यूटी करने गए ऑफिस में, तो लंच करने आए तो पहले तो मेरे जो और लोग हैं वो लंच करने जैसे आए तो वो दौड़ भागे वापस आए कि हमारे कमरों के ताले टूटे हुए हैं। फिर मैं जब अपने उस पर देखने आया तो मेरे भी ताला टूटा हुआ है। तो मैं करीबन 4 कमरों के ताले टूटे हुए हैं। यहाँ पे नकदी है लगभग 30-35 हज़ार के लगभग नकदी उड़ाई है। और एक लड़के की अभी रिसेंटली शादी होने वाली है तो उसके मेरे ख्याल थोड़े बहुत जेवर भी गए हैं। ये लगभग आप ये लगा लीजिए कि 10 साढ़े 10 बजे के लगभग तो सब ऑफिस में ही थे और लंच करने 1:45-2 बजे के लगभग आए तो उसी दौरान की बात होती है। आज दिन में आज की बात है। हमने पुलिस में शिकायत कर दी है। अभी आए भी थे वो देखने के लिए, देखिए क्या वो करते हैं। सतपुली में लगातार हो रही बारिश के चलते विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत ग्राम चामी निवासी हरिप्रसाद का मकान अतिवृष्टि के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान क्षतिग्रस्त होने पर हरिप्रसाद के स्वयं रहने के कमरे सहित मवेशियों के रहने का कमरा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तहसीलदार पौड़ी सब्बल सिंह कठेत ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही राजस्व उप निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। नाम हरिप्रसाद है, पिताजी का नाम दयाराम। अभी बारिश आओ जैसे मकान हमारा उजड़ गया है। यानी परेशान बिल्कुल गरीब आदमी तो साहब दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। 3 माह की सची हो। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही जनप्रतिनिधियों को भी याद आ गई है कि उनको 5 सालों में भी कुछ काम करना था, तो शायद आचार संहिता लगने से तुरंत पहले ही बिना काम शुरू कराए ही शिलापट लगा दिए गए हैं। दरअसल ये शिलापट से अपनी राजनीति चमकाने वाले और कोई नहीं बल्कि भाजपा के काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा और भाजपा में उषा चौधरी हैं, जिनको चुनाव से ठीक पहले विकास कार्य करने की याद आती है। और विकास कार्य भी ऐसे कि लाखों की सड़क मरम्मत योजना का शिलापट तो लगा दिया गया, लेकिन जिस सड़क मरम्मत योजना का शिलापट लगाया गया है उस पर काम चुनाव के बाद ही होगा। विधायक का कहना है कि आचार संहिता लगने की वजह से शिलापट पहले लगवा दिया, लेकिन काम जल्द होगा। मतलब लगा तो है पत्थर, देखा भी है, लेकिन सड़क कब बनी पता नहीं। क्या जानकारी मिल पाई है आगे इसके जानकारी ये मिल पाई है, जो यहाँ के पार्षद जी हैं अफसर अली जी, उनसे पता करा तो उन्होंने ये कहा कि ये ठेका दिया गया श्याम भाई सबको, और उनसे बातचीत करी गई तो वो ये कह रहे हैं कि ये मार्च के महीने में बन के तैयार होगी, मार्च के महीने में इसका काम शुरू होगा। देखिए सर, जानकारी तो इतनी है कि शिलापट तो मेरे संज्ञान में भी आया है कि लगा है, पर सड़क कब बन गई इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। और इसके बारे में जब हमने जानकारी निकालना चाहा तो पता ये चला माननीय पार्षद जी द्वारा कि सड़क जो ये बनेगी वो मार्च के महीने में बनेगी। अब ताज्जुब की बात यह है कि जब सड़क बनी नहीं तो शिलान्यास किस बात का हुआ है, और शिलान्यास हुआ है तो सड़क बनी क्यों नहीं। अब ये तो पब्लिक को और बाढ़वासियों को जो अंधेरे में रखने वाली बात है कि सड़क बनी नहीं और शिलान्यास पहले हो गया। इसके लिए तो मैं भी चाहता हूँ कि इसकी जो है पूर्ण रूप से जांच की जाए, या मेयर साहब जो हैं या जो इससे संबंधित अधिकारी है उनसे बात करी जाए। बाकी
अभी तक सड़क बनी नहीं है, ये आप भी देख रहे हैं और ये सबको पता है। पहले से कहते आए हैं कि भाजपा इस समय घोषणाओं की राजनीति कर रही है। इनको बार बार सरकार बनाने और विधायक बनने की इतनी जल्दी है कि इसमें इन्होंने घोषणाओं के द्वार खोल दिए, काम हो या ना हो। ये लगभग 5 साल से कहाँ थे जो ये अंतिम 3 महीने में इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं कि इनको पता है कि अब सिर्फ घोषणाएं करने का ही टाइम है, काम तो होना नहीं है। ये खराब स्थिति है, जनता के साथ धोखा है और माननीय विधायक जी द्वारा लगातार सिर्फ शिलान्यास करते चले जाना। जिन वर्क ऑर्डर में ये भी पता है कि अब उतना समय ही नहीं है जितने समय में वो काम पूरा होगा, उसका बजट कहाँ है, उसका कहाँ से पैसा आएगा, ये सब इनको नहीं पता और सिर्फ शिलान्यास की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है और जवाब देगी इस बार। नहीं, वो कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ होगा उसका। हाँ, दिसंबर के महीने में। हाँ, तो उसके बाद क्योंकि टाइम अभी बहुत नहीं हुआ है, इसमें जितने शिलान्यास हुए हैं उनके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया है और इसलिए कार्य प्रारंभ जल्दी कराया गया कि आचार संहिता आ रही है। अब वो आचार संहिता में भी वो बनता रहेगा और वो सड़क बन जाएगी। रामनगर से सरायखेत की तरफ जाने वाली एक बस 10 जनवरी को डोटियाल चौराहे से कुछ दूरी पर कमानी पट्टा टूटने से खाई में जा गिरी। बस में 18 यात्री सवार थे। एक पेड़ से टकराकर बस रुक गई, जिससे यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जान बच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल थाना क्षेत्र में 10 जनवरी की देर रात को 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, सीओ सिटी शेखर सुयाल, सीओ हेमेंद्र सिंह नेगी, थाना इंस्पेक्टर प्रमोद उनियाल ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल सिटकुल थाना क्षेत्र के गाँव रोशनाबाद में देर शाम 4 युवक 2 बाइकों से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी टक्कर एक ठेली से हो गई, जिसके बाद ठेले लगाने वाले युवक और बाइक वाले युवकों में कहासुनी हो गई। उस समय तो मामला शांत हुआ, लेकिन बाद में दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडों के साथ आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी, मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से पीएससी भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी क्रिटिकल हार्ट? नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं, तहरीर लिख के ला रहे हैं और मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होते ही तत्काल हम लोगों के पास फ़ोन आया। मौके पे पहले सिटकुल की फोर्स आई, उसके बाद आसपास के और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मौके पे आ गए और जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया और इसके बाद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। फोर्स हमारी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और उनसे तहरीर लिखने के लिए कहा गया, तहरीर लेके आ रहे हैं। तहरीर पे मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग जो भी है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके आधार पे ही कार्रवाई करेंगे। अभी इनकी तहरीर आने दीजिए, तहरीर आते ही इनके परिजनों से हम लोगों की बात भी हो गई है, परिजन लिख के दे रहे हैं और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनको पहले ही बता दिया गया है, इसमें परिजनों से बात भी हो गई है। जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे फोर्स मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के कंट्रोल में है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश धामी के गृह क्षेत्र विकासखंड मुंसियारी के मटकोट क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले जगदीश उप्रेती अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधायक हरीश धामी ने सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर पार्टी में स्वागत किया। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि जगदीश उप्रेती के साथ ही 15 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए पुलिस ने भी पूरे बंदोबस्त कर दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से टीकाकरण करने वाले और एंटी-पीसीआर रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में फोर्स बढ़ा दी है। साथ ही चुनाव के मद्देनजर भी राजनीतिक पार्टियों पर पैनी नजर रखी हुई है, जिससे किसी भी तरह की रैली या गैदरिंग न हो सके। साथ ही मास्क के उपयोग पर भी जनता को जागरूक किया जा रहा है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पार्क प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ की ढेला नदी में हाथी के एक बच्चे का शव कई दिन से पड़ा है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने अभी तक शव को नहीं हटाया है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस नदी के पानी को इसके नीचे की ओर रहने वाले गाँव के लोग पीते हैं। इसका वीडियो रामनगर के स्वालदे में रहने वाले एक व्यक्ति श्याम द्वारा बनाया गया है। श्याम ने कहा कि ये लगभग 8 से 10 दिन पुराना शव है। आज तक कॉर्बेट प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी है। हाथी के बच्चे का शव कॉर्बेट पार्क की चौकी से कुछ ही दूरी पर है। श्याम सैनी ने कहा कि ये कॉर्बेट प्रशासन की लापरवाही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।